हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा मीन कैलकुलेट करने का एक और मेथड यानी माध्य कैलकुलेट करने की एक और विधि। तो आज का हमारा मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। इसे हम कहते हैं पग विचलन विधि। तो लास्ट दो वीडियोस में हमने डायरेक्ट मेथड और एज्यूमिंग मेथड देखा। आज है ये तीसरा मेथड। तो जैसे जैसे हम नए मेथड सीख रहे हैं हमारी कैलकुलेशंस जो हैं वो और इजी होती जा रही हैं। तो जैसे हमने देखा एज्यूम मीन मेथड में हमारी कैलकुलेशंस इजी हो गई थी, उसी ढंग से स्टेप डेविएशन मेथड को लगाकर हम अपनी कैलकुलेशंस को और इजी और फास्ट कर सकते हैं। कैसे? तो आप ही से सॉल्व करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है? डाटा को कॉलम में अरेंज करना। तो यहाँ पर आ गया हमारा क्लास इंटरवल। तो सबसे पहले 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 एंड 80 to 100। ये तो हो गए क्लास इंटरवल। उसके बाद है हमारे पास हमारी फ्रीक्वेंसी यानी FI। तो ये है 15, 18, 21, 29 एंड 17। तो ये फ्रीक्वेंसी भी हो गई। नेक्स्ट स्टेप जैसे हमने डायरेक्ट मेथड में भी किया, एज्यूमिंग मेथड में भी किया, हमें निकालना है XI यानी हमारा जो क्लास मार्क है, हमारा वर्ग चिन्ह। तो वो हमें पता है, इन दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ हमें मिल गया 10। अब इन दोनों के बीच में गैप कितना है हमारा? 20 का। तो बस अब 20 ऐड करते जाएंगे और नेक्स्ट क्लास मार्क वर्ग चिन्ह हमें मिलता जाएगा। ये हो गया 30। अब यहाँ पर 50 फिर 20 ऐड किया, 70 फिर 20 ऐड किया, ये मिल गया 90। तो हमें XI भी मिल गया। फिर यहाँ तक तो हमने वो काम किया जो हम डायरेक्ट मेथड में कर रहे थे। फिर एज्यूम मीन मेथड में हमने क्या किया था? एक मीन को खुद एज्यूम किया था हमने, माध्य को कल्पना की थी कि ये हमारा माध्य होगा। तो हमने कहा था हम मिड वैल्यू चूज़ करते हैं, तो हमने ये वैल्यू यहाँ पर हम चूज़ कर लेते हैं। तो A हमारा यहाँ पर हो गया 50। तो ये हो गया हमारा A। तो अब निकालेंगे हम DI। वो क्या होता है? XI माइनस A। यानी सारी वैल्यूज़ में से जितनी भी हमारी XI हैं उसमें से हम ये 50 जो हमने एज्यूम किया है ये हम माइनस कर देंगे। तो ये 50 माइनस 50, 70 माइनस 50 और ये हो गया 90 माइनस 50। तो ये कितना आ गया? -40 माइनस 20, ये हो गया 0, ये कितना आएगा? 20 और ये आ गया 40। तो यहाँ तक तो हमने उतना काम किया जितना हमने एज्यूमिंग मेथड में भी किया था। अब यहाँ अगर हम इस पूरे वैल्यूज़ को ध्यान से देखें तो ये एक कॉमन नंबर से डिवाइड हो रही है, और वो कॉमन नंबर क्या है? वो है हमारा हाइट ऑफ द इंटरवल, यानी इन दोनों के बीच का गैप। जो हमारी अपर लिमिट, अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा के बीच का अंतर है ना, जैसे 100 माइनस 80 20, 80 माइनस 60 20। तो ये 20 का गैप है ना, ये होता है हमारा हाइट ऑफ द इंटरवल, जिसे हम H से डिनोट करते हैं। तो अब यहाँ हमारे पास एक और कॉलम हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो है UI। और UI हमें कैसे मिलेगा? जब हम DI को, जो अभी हमने यहाँ ये कैलकुलेट किया है, उसे हाइट ऑफ द इंटरवल से डिवाइड करेंगे। तो यानी अब -40 को 20 से डिवाइड करना है, -20 को भी 20 से डिवाइड करना है, 0 को भी 20 से, 20 को 20 से, 40 को 20 से। तो यहाँ हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? यहाँ आया -2, यहाँ -1, ये तो 0 ही हो गया, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। तो देखो -40, 20, 20, 40 इनसे भी वैल्यूज़ और छोटी हो गई, जिससे हमारी कैलकुलेशन अब इजी हो जाएगी। कैसे? अब देखो, अभी हमने क्या किया था? एज्यूमिंग मेथड में हम FI DI ये कैलकुलेट कर रहे थे ना। अब हमने XI भी हटा दिया है, DI को भी चेंज कर दिया और हमें फाइनली क्या मिल गया? हमारा UI। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे? हम FI DI की जगह FI UI ये कैलकुलेट करेंगे।
तो बस अब क्या करना है, fi यानी ये वैल्यू और ui यानी ये जो वैल्यू हमने निकाली है इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब बीच के xi di इन सब को भूल जाओ। अब ये 15 और ये माइनस का 2, तो यहाँ आ गया हमारे पास माइनस का 30। ये 18, ये माइनस का 1, तो ये माइनस का 18। ये तो हमारा 0 हो गया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ है हमारे पास 29 और ये है 1, तो ये हो गया 29, ये 17 और ये 2, तो ये हो गया 34 हो गया। अब देखते हैं इस स्टेप डेविएशन मेथड से मीन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ पर मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, x बार इज इक्वल टू, जैसे अभी हमने fi ui निकाला ना, तो वही fi ui उसका सिग्मा यानी समेशन अपॉन fi, यानी जहाँ हम पहले fi xi कर रहे थे, फिर हमने fi di किया, अब उसकी जगह fi ui आ गया, तो इतना हो गया। ये तो हम हर बार करते ही हैं। अब हमने क्या किया, अगर हम इस स्टेप से यहाँ पर आएँ तो हमने यहाँ पर h से डिवाइड किया है सारी वैल्यूज़ को, है ना। तो जिससे डिवाइड किया वापस उसे हम दे देते हैं। तो वापस जब हम इसे देंगे तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई। तो जो जिस h से हमने इसे डिवाइड किया था, हमने उससे इसे वापस दे दिया मल्टीप्लाई करके। अब वापस इस स्टेप में आए तो हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, a यानी एज्यूम मीन को हर वैल्यू में से माइनस किया हुआ है। अब जो माइनस किया है वो भी वापस दे देते हैं, तो माइनस का उल्टा प्लस, तो प्लस एज्यूम मीन। ये बन गया हमारा स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला। फिर से एक बार देखें, नॉर्मल जो हम कैलकुलेट करते हैं सिग्मा fi xi fi di कर रहे थे, अब वो fi ui हो गया। अपॉन में सिग्मा fi हमारा है ही। फिर हमने देखा कि हमने हर वैल्यू को किससे डिवाइड किया था, h से, तो हम वो h जो है वापस इसे दे रहे हैं, और डिवाइड का उल्टा यानी मल्टीप्लाई हमने h से मल्टीप्लाई कर दिया जो वैल्यू आएगी। फिर यहाँ पर हमने a सारी वैल्यूज़ में से माइनस किया था, फाइनली हमने a प्लस कर दिया, और ये बन गया हमारा फॉर्मूला। अब जब फॉर्मूला बन गया है तो वैल्यूज़ पुट करें। सबसे पहले चाहिए सिग्मा fi ui, यानी ये सारी वैल्यूज़ जो हैं हम ऐड करेंगे। तो जो माइनस वाली वैल्यूज़ हैं उन्हें एक साथ ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ हमें मिलेगा माइनस का 48। प्लस वाली वैल्यूज़ एक साथ ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ हमें मिला 63, है ना, यही मिलेगा। अब इन दोनों को सॉल्व करके हमें फाइनली क्या मिल रहा है, 15, वो भी प्लस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू हमारी पॉजिटिव है। फिर सिग्मा fi अपॉन में हमारे सिग्मा fi है ना, यहाँ सिग्मा fi ui था, अपॉन में सिग्मा fi, यानी इन वैल्यूज़ को ऐड करना है। इन वैल्यूज़ को ऐड करके हमें मिल रहा है 100, तो ये आ गया 100। अब वैल्यूज़ पुट करना शुरू करें। x बार इज इक्वल टू 15 अपॉन 100 इंटू h हमारा कितना है, हमने यहाँ पे h किससे डिवाइड किया हुआ है, 20 से, क्योंकि जो हमारा हाइट ऑफ द इंटरवल है यानी वर्ग का जो माप है वो 20 है। तो ये आ गया 20 प्लस a, तो हमने कितनी वैल्यू माइनस की थी, 50, तो ये हमारा कल्पित माध्य है यानी एज्यूम मीन। अब बस इसे सॉल्व करना है। यहाँ ये 0 और ये 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 3 प्लस 50, फाइनली आंसर आ गया 53। तो ये आ गया हमारा मीन, हमारा माध्य। है ना आसान। बस जितना हमने एज्यूम मीन में किया उतने तक तो हमें जाना ही है, लेकिन एक स्टेप हम आगे बढ़ गए। हमने क्या किया, जो हमारा डी आई आया था उसे हमने हाइट ऑफ द इंटरवल से, यानी इन दो इंटरवल्स के बीच में जो गैप है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में जो गैप है, उससे हमने उसे डिवाइड कर दिया। उससे वैल्यूज़ और छोटी हो गई और कैलकुलेशन यानी मल्टीप्लाई करना और इजी हो गया। फिर हमने हमारा फॉर्मूला देखा कि वो कैसे बना, वैल्यूज़ पुट की और मीन आ गया। है ना आसान। बस अब इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, फॉर्मूले को लर्न कीजिए और क्वेश्चंस के साथ इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।